और मेरठ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बुजुर्ग को एचआईवी पॉजिटिव बताकर लाखों की ठगी करने का आरोप सामने आया। बताया जा रहा है कि बागपत के एक बुजुर्ग ने सांस लेने की दिक्कत होने पर अपने परिजन को मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित शीला हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने एचआईवी पॉजिटिव की रिपोर्ट दिखाकर परिवार को डराया और इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूल लिए। मामले की जानकारी फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई और पड़ोसियों व रिश्तेदारों ने भी पीड़ित परिवार से दूरी बना ली। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो अस्पताल की ओर से धमकियां दी जाने लगी। हाल फिलहाल पीड़ित ने एसएसपी और मेरठ के सीएमओ से भी मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। देखिए मेरठ से हमारे सहयोगी उज्जवल रस्तोगी की खास खबर। द्वारा इस हॉस्पिटल पर आरोप लगाया गया है, कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी जांच में क्या पाया गया है? हमें ये शिकायत अभी प्राप्त हुई है जो बागपत के निवासी है मोहम्मद मुस्तशरफ का कहना है कि शीला हॉस्पिटल द्वारा जो जांच करेंगे पाया गया और इलाज किया गया जिसके काफी मौके बाद में जांच कराया तो अंदाज कर है और उसमें इसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। लापरवाही इस तरह की बातें आगे कार्रवाई। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद है सर। आज आप एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या कारण है, किस वजह से आए मुझे हैं? कुछ न्याय चाहिए, फैसला चाहिए सर। मुझे क्या हो गया आपके? मेरे बीमारी दूसरी है, मेरे बीमारी दूसरी बताई डॉक्टरों ने। क्या मैंने हुआ तो था? 2-2.5 लाख रुपए ठग लिए। तो क्या हुआ था पूरा मेरा सांस बंद था जी। मतलब यह है कि मुझे लोबर है, उसकी बीपी बढ़े मेरा। अच्छा बीपी मेरा मतलब यह है कि सांस में दिक्कत हो जाए, मेरा सांस चल रहा होगा। अच्छा बीमारी तो मेरे सांस की। उन्होंने मुझे चोरते थे, जोड़ के मेरे पे पैसे ठग लिए, मेरे बच्चों पे पैसे कौन सी ठग लिए। बीमारी बताइए आपको? वो बताए HIV की। और कौन सा हॉस्पिटल है? वो है जी शीला हॉस्पिटल। कहाँ पे है सीधे? ये कंकरखेड़े है जी। कौन से डॉक्टर ने बताई थी ये बीमारी? गवर्नमेंट डॉक्टर ने हमारे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रूबी है। क्या लगती है आप इनकी? जी इनके लड़के की बहू। क्या घटना हुई आपके? जी इनकी तबीयत खराब थी 19 तारीख 4वां महीना 2026 में। अच्छा इनकी अचानक तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने पे हम बड़ौत लेके गए। बड़ौत वालों ने ये बोल दिया कि तुम इन्हें मेरठ लेके जाओ। फिर जी मेरठ लेके आए। मेरठ वालों ने मेरठ शीला हॉस्पिटल में। आप है? जी ये कंकरखेड़े के पास है जी शीला हॉस्पिटल। लाने के बाद इनकी जांच शुरू करी। डॉक्टर ने उस पे पेपर पे ये लिख के दिया कि इनकी HIV की जांच की जाए। उसी जांच करने के बाद में इन्होंने जिन्होंने वो जांच करी उसमें लिख दिया कि इनका HIV की बीमारी है। उन्होंने इसी देर से इनका इलाज चला है, जबकि उनके हॉस्पिटल में इसका इलाज कोई नहीं है। फिर हम कहने लगे कि हमें तुम छुट्टी दे दो। 3 दिन के बाद हमने कहा कि तुम छुट्टी दे दो। रोज की रोज हमसे 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे पैसे ले रहे थे। कभी 15,000 की दवाई, कभी 20,000 की हाथों में पहनने वाले गर्ल्स है ना, ये 15 जोड़ी 20 जोड़ी हमसे बार बार मंगवा रहे थे। हमने ये कहा कि तुम हमें छुट्टी दे दो। उन्होंने हमें छुट्टी नहीं दी। हम कहते रहे हाथ जोड़ी मिन्नत जोड़े, हमें बाबूजी छुट्टी दे दो, हम गरीब आदमी, हमारे से इतने पैसे नहीं फूक रहे, हम कहाँ से ला के देवे। हमने यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिया। घर गिरवी रख के हमने रात के 12 बजे, एक तो डॉक्टर सोमिल है, एक डॉक्टर भगवत सिंह है, ये दोनों के दोनों है जी। और जी हमें फिर रात के 12 बजे हम छुट्टी लेकर वहां से अपने घर आ गए। घर आने के बाद हमें तसल्ली नहीं हुई। हमने फिर इनकी बाहर जांच करवाई बागपत जिला अस्पताल में। उसमें इनके कोई बीमारी नहीं आई। फिर भी हमें तसल्ली नहीं हुई। हमने इनकी फिर जांच करवाई यहाँ पे। एक वो जो कहीं भी नहीं कटती ना वो रिपोर्ट, हमने वहां जांच करवाई, उसमें भी कोई बीमारी नहीं आई। तो जी हमें तसल्ली हो गई कि इनका ये बीमारी नहीं है। लगभग उन्होंने हमारे से कम से कम करीबन 2 लाख रुपए उन्होंने हमारे से ले लिए। किस बीमारी के चलते इन्हें पहले एडमिट किया था? जी इनके तो सांस में प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं था। इनको कोई ऐसी खास बीमारी नहीं थी। इनके तो सांस में दिक्कत थी, BP की बीमारी थी। इनके उन्होंने HIV की बीमारी दिखा दी। फिर इसके पैसे ऐठना हमारे से 420 करने का खेल था उनका। हमारे से नहीं, वे हर किसी के साथ में ऐसा ही कर रहे। हमारे सही नहीं। क्या कह रहे डॉक्टर? डॉक्टर ये कह रहे हैं, डॉक्टर हमारे घर गया इसके बाद
उसके बाद डॉक्टर को पता चला कि हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर सोमिन ने फोन करके मुझे ये कहा कि अच्छी बात है तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। मैंने कहा रिपोर्ट तो नॉर्मल आ गई, उसका क्या होगा जो आपने हमारे से पैसे लिए, जो 420 आपने करा उसका दंड कौन देगा। बोला जो तुम्हारे से होता हो कर लो। उसके बाद अली हमारे घर आया रात के 11 बजे। उन्होंने कहा फैसला कर लो। हमने कहा किस बात का फैसला कर ले, एक तो हमारे आदमी को मार रहे, ऊपर से हमारा घर गिरवी रखवा दिया, पैसे ले लिए। जब आपको ये पता चला इनको HIV है तो घर में कैसा माहौल था? घर में ऐसा माहौल था कि हमने खाना तलक भी नहीं खाया। हमारे घर में 4 बंदे हैं, 3 मेरे लड़के 1 मेरा लड़का है। हम दोनों मियाँ बीबी इनके साथ में थे। घर मेरे कोई नहीं था। मियाँ मेरा बीमार, मैं खुद बीमार, हमारे ससुर बीमार। हमने अपना घर गिरवी रख के इन्हें पैसे दे दिए। इफ्जा जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कानून से इंसाफ चाहिए इस बात का। अधिकारी से मिले हो, क्या आश्वासन मिला है? अधिकारी ने ये कहा जी हम तुम्हारी जांच हर हाल में करेंगे, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ देंगे। मेडिकल कॉलेज में दिखाना था ना, बाद में दिखा पहले दिखाना तो फिर के दिखाते हो, फिर क्या फायदा है? तो पैसे तो खराब हो गए आपको। वही जो चीज़ हमारे पास सरकारी तंत्र में उपलब्ध है तो बढ़िया उपलब्ध है, मेडिकल कॉलेज में पूरा इलाज मैं ये धोखाधड़ी से भेजा हुआ। कोई बात नहीं, इसकी जांच करते हैं। कौन से थाने के हो? कहाँ से आए हो? बागपत से। हैं? बागपत से। बागपत से यहाँ क्या क्यों आए हो? मेरी तबीयत खराब थी साहब, हॉस्पिटल में हाँ एडमिट करा था मुझे इन लोगों ने, हाँ हमारे बच्चों ने। हाँ। वहाँ पे मुझे 3 दिन रखा। हमें तो सरकार से अपील चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए।